अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी, दैट इज़ वन एक्ट प्ले। और वन एक्ट प्ले क्या होता है, जिसमें एक प्रॉपर एक इवेंट डिस्कस हो जाता है सिर्फ एक ही एक्ट में। वैसे तो नॉर्मली आप देखते होंगे ना, बहुत सारे एक्ट होते हैं। कोई भी नॉवल, कोई भी प्ले लिखते हैं तो उसमें 3 4 5 एक्ट्स होते हैं। लेकिन वन एक्ट प्ले क्या है, जिसमें एक एक्ट में पूरी की पूरी स्टोरी डिस्क्राइब हो जाती है और उस एक एक्ट में एक सिग्निफिकेंट इवेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो द बियर को डिस्कस करेंगे और इसका राइटर का नाम है एंटोन चेखोव। जनवरी 29 1860 में इसकी बर्थ हुई थी और 15 जुलाई 1904 में इसकी वफ़ात हो गई। ही वॉज अ रशियन स्टोरी टेलर। स्टोरी सुनाता था, बहुत फेमस इसकी कुछ स्टोरीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को से इसने पढ़ा और इसको पुष्किन प्राइज़ मिला था इन 1888। और उसके बाद मतलब ये जो रशियन लिटरेचर में सबसे ज़्यादा स्टोरीज़ लिखने वाला इसको बोल दिया गया था। ये बहुत अच्छी स्टोरीज़ नरेट करता था और इसका स्टाइल बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये जो यूनिक स्टाइल होता है, ये जितने भी आपकी राइटिंग होती हैं, ये आपके डिपिक्ट करती हैं किस चीज़ को, आपके बैकग्राउंड को डिपिक्ट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था, कोई गरीब घराने का था, तो उसकी राइटिंग में हमें यही एलिमेंट्स नज़र आएंगे। तो इसकी जो राइटिंग है उसमें हमें थोड़ा ह्यूमर नज़र आता है, मतलब ये मज़ाहिया अंदाज में अपनी स्टोरी को बयान करता है। ठीक है, तो ह्यूमरस ऐसे होते हैं इसके। और अब मैंने ये 2 लगाए हैं, इट्स मीन के बहुत एक्साइटेड हैं आप लोग। तो जो नाम है वो है द बियर, और बियर हम किसे कहते हैं, रीछ को। तो यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है कि ये हमारे पास क्लासिकल वन एक्ट प्ले इन 1900। इस प्ले को लिखा गया था 1900 में और ये क्लासिकल है, मतलब ये बहुत मशहूर है। द बियर, लोग जब आपसे कोई पूछे कि आपने लिटरेचर पढ़ा है तो वो कुछ टाइम के बाद आपसे द बियर के बारे में पूछेंगे, क्योंकि ये फेमस प्ले है। ठीक है, एंड दिस प्ले इज़ अबाउट अ वुमेन। और ये किसकी स्टोरी है, इसमें एक औरत की स्टोरी है। ठीक है, रिगार्डेड एज कॉमेडी सिंस इट इज़ टू गिव द ऑडियंस एंटरटेनमेंट एंड अम्यूज़मेंट। और ये स्टोरी क्या है, कॉमेडी है, हंसी मजाक है इसमें। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप बहुत हैरान रह जाएंगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा, आप खुश होंगे और आपका दिल करेगा कि ये स्टोरी मैं बस इकट्ठी पूरी सुन लूँ, ये इतने मज़े की स्टोरी है। तो आप लोग भी पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये जो है वो प्ले है। ठीक है, और यहाँ पे द बियर की आपको पिक्चर नज़र आ रही है। वैसे तो बियर एक एनिमल है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बंदे को बियर बोला जा रहा है। आयरनिकल टाइटल है इसका द बियर। आयरनी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि जो चीज़ें आपको ऊपर से दिखाई जा रही होती हैं रियलिटी में वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। और बियर यहाँ पे अब्यूसिव वर्ड है, किसी को जैसे हम लोग किसी को डॉग बोल देते हैं तो ये अब्यूसिव है, हम उसको एनिमल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बियर बोला गया है जो कि एक और अब्यूसिव वर्ड है, तो ये नहीं बोलना चाहिए था। और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, जब हम किसी को बियर बोलते हैं, मतलब जैसे अगर आपने गाली आप एक तरह से दे रहे हैं किसी को, तो किस चीज़ को शो करता है कि आपकी जो बैकग्राउंड है, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो अच्छी नहीं है। ठीक है, अच्छी परवरिश नहीं हुई। तो ये मैंने साथ में एक ऐड की है। तो ये इसमें क्या है कि वो लड़ रही है, तो ये स्टोरी भी क्या है, लड़ने के बारे में है। पहले लड़ रहे होंगे और एट द एंड क्या हो जाएगा, उनको प्यार हो जाएगा। तो ये स्टोरी, इसके बारे में आप लोग ज़रूर सुनिएगा, हम वन बाय वन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें करेक्टर्स के बारे में, तो जो भी स्टोरी होती है उसमें हमारे पास 2 तरह के करेक्टर्स होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। मेजर करेक्टर्स वो होते हैं जैसे कोई प्रोटैगनिस्ट या एंटागनिस्ट होता है, जो हीरो हीरोइन होते हैं वो मेजर करेक्टर्स में आ जाते हैं। और माइनर करेक्टर्स कौन से होते हैं, जो बहुत कम टाइम के लिए प्ले में नज़र आते हैं। इस प्ले में मेजर करेक्टर्स जो है वो है पपोवा और सिमरनॉव। पपोवा एक लेडी है और सिमरनॉव एक और बंदा है जो कि पपोवा के घर में आता है। तो जो उसकी सेटिंग है वो पपोवा का घर है। ठीक है, तो सिमरनॉव पपोवा के घर में आता है क्योंकि उसके जो पपोवा है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके हस्बैंड ने कुछ उधार लिया होता है ना किसी कंपनी से। तो सिमरनॉव उसके घर, पपोवा के घर इसलिए आता है कि वो उधार वापस करे। ये मेजर करेक्टर्स हैं, मैंने आपको थोड़ी सी सेटिंग के बारे में बताया। अब हम माइनर करेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि माइनर करेक्टर्स जिसमें क्या क्या थे। ठीक है, माइनर करेक्टर्स में पपोवा की सर्वेंट होती है ल्यूका, वो उसके बारे में हम बताएंगे, उसकी थोड़ी बहुत स्टोरी है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लॉट को। प्लॉट में हमारे पास ट्रायंगल शेप होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है इनिशियल से, जहाँ पे करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता राइजिंग एक्शन से होकर क्लाइमेक्स पे जाती है। क्लाइमेक्स पे बिल्कुल स्टोरी का टर्निंग पॉइंट आ जाता है। स्टोरी
बिल्कुल एकदम आप कहते हैं ओह माय गॉड ये क्या हो गया, और फिर स्टोरी आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आना शुरू होती है एंडिंग की तरफ। या तो एंडिंग पॉजिटिव होती है या फिर एंडिंग नेगेटिव होती है। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, स्टोरी स्टार्ट होगी, स्टोरी स्टार्ट जो है वो पोपोवा के घर में होगी कि सिमरनॉव आया था। फिर क्लाइमेक्स पे जाएँगे, दोनों की बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई होती है और एंडिंग हम देखेंगे कि इनकी एंडिंग कैसी थी, ठीक है? तो ये अपने माइंड में रखना है। तो स्टार्ट इनिशियल से, फिर राइजिंग एक्शन, देन वी हैव क्लाइमेक्स, आफ्टर क्लाइमेक्स वी हैव फॉलिंग एक्शन और फिर फाइनली रेज़ोल्यूशन हो जाता है। रेज़ोल्यूशन मीन्स कि एंडिंग हो जाती है। या तो स्टोरी पॉजिटिव एंडिंग हो जाती है या नेगेटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और नेगेटिव मीन्स कि स्टोरी की नेगेटिव एंडिंग, सैड एंडिंग होती है। अब हम डिस्कस करते हैं समरी को। सबसे पहला पॉइंट है पोपोवाज मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है मातम परसी करना, मतलब जब किसी की डेथ हो जाए तो जब आप बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे होते हैं तो पोपोवा के बारे में आप याद कर आपने रखना है कि पोपोवा इज़ अ विडो। विडो कहते हैं बेवा, ठीक है? पोपोवा के हस्बैंड की डेथ हो गई थी कुछ मंथ्स पहले, लेकिन वो अभी तक, इतने मंथ्स गुजर गए लेकिन अभी तक वो बहुत सैड थी और उसने डिसाइड किया था कि वो अपने आप को कट कर लेगी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, अपने आप को बाकी पूरी दुनिया से कट करके, और अपने आप को चार दीवारी के अंदर बंद कर लिया था। ना किसी से मिलती थी और ना किसी और से बात करती थी, और एक मॉर्निंग ड्रेस उसने पहन लिया था जो वाइट कलर का था उसका, कोई और कलर्स नहीं पहनती थी, बस उसी तरह से ना उसने एक ड्रेस पहन लिया था और अपने आप को चार दीवारी में बंद रखती थी। अच्छा, अब एक और सर्वेंट है ल्यूका। ये हमेशा पोपोवा को एडवाइस मतलब देती थी कि तुम जो ना, एडवाइस देता था कि तुम ना इस तरह से सैड ना रहा करो, लोगों से मिला करो, पार्टीज़ अटेंड किया करो। तुम्हारी अभी एज बहुत कम है, तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो ठीक है, 1 महीना अफ़सोस करो, 2 महीना अफ़सोस करो, लेकिन ये क्या है कि तुमने अपने आप को अंदर बंद ही कर लिया है। तो तुम पार्टीज़ में जाया करो, लोगों से मिलो और तुम अपने लिए कोई न्यू सूटर तलाश करो। ठीक है, अब यहाँ पे ल्यूका की आपने एडवाइस पढ़ ली। अब उनके घर आ जाता है सिमरनॉव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ही इज़ अ लैंड ओनर, वो ज़मींदार होता है। हु हैज़ लेंट 1200 रॉबल्स टू मिस्टर निकोलाई। और ये ना 1200 रॉबल्स इसने उधार लिया हुआ होता है अपने मरने से पहले, इसके हस्बैंड ने, पोपोवा के हस्बैंड ने। तो सिमरनॉव क्यों आता है? अपने पैसे वापस लेने के लिए आता है, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि वो इसको पैसे नहीं देती। वो कहती है मैं क्यों पैसे दूँ, अभी तक मेरा स्टीवर्ड जो पैसे देने का काम करता है वो बाहर गया हुआ है, मैं तो इस तरह से चार दीवारी में बंद हूँ, मुझे मनी मैटर्स के बारे में नहीं पता। तो वो एक फ़नी कमेंट भी करता है, कहता है कि तुम कह रही हो कि तुम चार दीवारी के अंदर बंद हो और तुम्हें मनी मैटर्स के बारे में नहीं पता, बाकी तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम मेकअप करना अभी तक नहीं भूली। तो ये वुमेन की नेचर को शो किया जा रहा है कि हम बाकी चीज़ें तो भूल सकते हैं लेकिन हम अपने आप को तैयार करना, ब्यूटीफुल लगना, मेकअप करना, ये बातें हम नहीं भूलते हैं, बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। फिर पोपोवा और सिमरनॉव की लड़ाई होना शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत गलत गलत वर्डिंग एक दूसरे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? एक को कोर्स बियरर बोल रही होती है, मतलब तुम जंगली, रीच हो, क्रूअल हो, दगाबाज हो, वेन हो, मगरूर हो, बहुत ज़्यादा फेथलेस हो, बेवफा हो। और सिमरनॉव जो है वो भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहता है पोपोवा को, और दोनों बहुत ज़्यादा आपस में ना लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। फिर पोपोवा कहती है कि चलो अब ऐसे ही हम क्या लड़ाई कर रहे हैं वर्ड्स के थ्रू, तुम एक काम करो, पिस्टल ले आओ। मैं पिस्टल लेके आती हूँ तो मैं तुम्हें ना गोली मार दूँगी। अब वो पिस्टल ले आती है, जब लेके आती है तो कहती है मुझे पिस्टल चलाना नहीं आता, पहले तुम एक काम करो, मुझे पहले पिस्टल चलाना सिखाओ, फिर मैं तुम्हें गोली मारूंगी। तो सिमरनॉव कहता है ठीक है। वो गुस्से में होता है तो उसको ना पिस्टल चलाना सिखा रहा होता है, और सिखाते सिखाते ही दोनों को प्यार हो जाता है और सिमरनॉव को अच्छी लगना शुरू हो जाती है ना। फिर वो सिमरनॉव उसे कहता है कि, फिर सिमरनॉव उसे बता देता है कि, और कहता है कि भाई तुम मुझे अच्छी लगती हो, और मैंने जो है वो मतलब कुछ लड़कियों को मैंने रिजेक्ट किया है, पता नहीं 300 को मैंने रिजेक्ट किया, और इसी तरह से बहुत सारी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मतलब उसको ना अपने सारे लव अफेयर्स के बारे में बता देता है, ठीक है? और कहते हैं कि आई लव यू एज आई हैव नेवर लव्ड बिफोर। मैंने तुम्हें इस तरह से प्यार किया जैसे पहले मैंने कभी नहीं किया। आई हैव रिफ्यूज 12 वुमेन, 12 वुमेन को मैंने छोड़ा। 9 हैव रिफ्यूज मी, और उनमें से और 9 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। बट आई नेवर लव्ड वन ऑफ देम एज आई लव यू, लेकिन मैंने उनसे कभी इतना प्यार नहीं किया जितना मैंने तुमसे किया। तो पहले तो पोपोवा रिफ्यूज़ कर देती है, बट लेटली व्हेन ही डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज प्रॉपर्टी एंड वेल्थ शी एक्सेप्ट हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज। लेकिन जब वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताना शुरू करता है तो ये उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है।
तो यहाँ पे ये सडन चेंज था सिमरनॉफ के बिहेवियर में। और ड्रामेटिक एंड क्या होता है कि जब वो पिस्टल से लड़ रहे होते हैं और देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द प्ले दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको आपस में प्यार हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि उसका मतलब उसने एक्सेप्ट भी कर लिया होता है ना प्रपोज़ल। तो पहले तो पपोवा जो होती है वो अपने सर्वेंट को कहती है कि भाई तुम ना आज घोड़ों को खुराक कम देना, लेकिन इसके बाद कहती है कि अब तुम ज़्यादा दे देना। आपको पता है ये जो पपोवा का हस्बैंड होता है ना, ये सिंसियर नहीं होता था पपोवा के साथ, उसके भी एक्स्ट्रा अफेयर्स थे। तो लेकिन पपोवा ने उसे कहा था कि मेरा हस्बैंड तो मेरे साथ सिंसियर नहीं रहा, लेकिन मैं टिल माई डेथ आई विल बी सिंसियर टू माई हस्बैंड, कि मेरी डेथ तक मैं अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर रहूँगी। इसी वजह से उसने अपने आप को ना एक रूम में बंद कर लिया था, चार दीवारी के अंदर। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, किसको भी लव हो गया और सिमरनॉव और ये दोनों जो है ना वो इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और फिर ये डिसाइड कर लेते हैं कि दे विल मैरी विद ईच अदर। तो यहाँ पे ये हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अभी आप यहाँ पे देखें, पहले तो ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं ना, और फिर उन दोनों आपस में इनको प्यार हो जाता है। और ये मैंने यहाँ पे इमेजेस डाल दिए हैं कि पहले अगर आप इस वाली साइड पे देखें आप लोग अपने राइट साइड पे, तो यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, पहले बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं। ये जो टाइटल है ना द बियर, ये भी इसीलिए यूज़ हुआ है कि पपोवा ने ये वर्ड, बियर का वर्ड, सिमरनॉफ के लिए यूज़ किया था। उसको इतना डांट रही थी, उसे इतना ज़्यादा लड़ रही थी, और बाद में क्या हुआ, दोनों को प्यार हो गया। और ये एक मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ। यू मे हैव बरीड अ लाइफ बट यू हैव नॉट फॉरगॉटन टू पाउडर योर फेस। ये उसको सिमरनॉफ कहता है जब वो लड़ रहे होते हैं कि तुम्हें अपने फेस पे पाउडर लगाना तो नहीं भूला, बस ये याद है कि तुमने अपने आप को चार दीवारी के अंदर बंद करना है। और पपोवा ने ये बोला था, आई शैल बी ट्रू टिल डेथ, कि मैं अपनी डेथ तक सच्चा रहूँगी। एंड शो हिम हाउ आई कैन लव, और मैं अपने हस्बैंड को बताऊँगी कि मैंने कैसा प्यार किया उससे। और ये जो प्ले है ना, यहाँ पे किस चीज़ को शो किया जा रहा है, क्रिटिसिज्म ऑन अरिस्टोक्रेट एंड फ्यूडल सोसाइटी, के अपेरेंटली तो नाइस होते हैं, सोबर फेथफुल पीपल, बट इनवर्डली दे डिसीव्ड देयर ओन रिलेटिव्स। दे ओनली थॉट अबाउट वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, दे डिड नॉट केयर फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। जैसे पपोवा ने भी जब सिमरनॉव ने अपने प्रॉपर्टी के बारे में बताना शुरू किया, सो शी एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ सिमरनॉव। क्यों एक्सेप्ट किया, ये अरिस्टोक्रेट फ्यूडल सोसाइटी के लोग ऐसे ही होते हैं। इनके लिए बस जिस इंसान के पास पैसा है ना, उसके पास वो यही चाहता है कि बस मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता जाए, आता जाए, आता जाए। क्योंकि हम इंसान है ना, हम लोग किसी चीज़ से सेटिस्फाई तो नहीं होते, वी वांट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। तो यहाँ पे इसलिए क्रिटिसिज्म किया गया है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द प्ले। थैंक यू सो मच। होप सो आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और कोई और आप टॉपिक बताना चाहते हैं जिस पे मैं लेक्चर दूँ इंग्लिश से रिलेटेड, कोई स्टोरी, कोई नॉवल, कोई प्ले, तो डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।